हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम अपनी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अच्छे से लगाना आता है, हमें एलिमिनेशन मेथड भी अच्छे से लगाना आता है। तो अब उसी के बेस पर हम लोग कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो चलिए क्वेश्चन निकाल लीजिए आप। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है एक्सरसाइज 3.4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये हमसे कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर यानी अंश में और हर में, अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो हमें न्यूमरेटर फ्रैक्शन जो मिलता है वो 1 मिलता है। यानी कि जो भिन्न की वैल्यू हमारी आती है वो 1 आ जाती है। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में यानी कि हर में एक जोड़ दें तो हमें अपना भिन्न जो मिलता है वो 1/2 मिल जाता है। तो बताइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है और आपके फ्रैक्शन की क्या वैल्यू है। तो देखिए बहुत लोगों को अभी भी फ्रैक्शन में दिक्कत होगी। तो देखिए फ्रैक्शन किसे कहते हैं पहले इसको ही समझ लेते हैं। तो देखिए जो p/q का जो रेशो होता है, या आप कह लो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का जो रेशो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में हम लोग अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। ठीक है, तो अंश बट्टे हर का जो रेशो हुआ उस रेशो को क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को, ये बात तो सभी को पता ही है। चलिए तो क्वेश्चन में हमसे जो बोला गया है पहले लेट कर लेते हैं हम। लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स। हमने अपना न्यूमरेटर एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। तो पहले अपना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिख लीजिए। अब उसने कहा न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको मिलेगा आपका भिन्न 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर y-1 की 1 से। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y-1। एक्स वाई को एक साइड में शिफ्ट करेंगे, सो x-1 इज इक्वल टू -1, और ये माइनस जब इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा माइनस का। सो x-1 y इक्वल टू -1 माइनस का 2। तो यहाँ आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे हमसे कहता है कि इफ इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम हर में यानी कि डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमें 1/2 मिलता है। तो देखिए पहले फ्रैक्शन लिख लीजिए आप ऐसे ही, x/y, और इसने कहा डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 के। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जाके x से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको क्या मिलेगा 2x विच इज इक्वल टू y+1। y+1 ने किससे कर लिया, हमारी जाकर 1 से मल्टीप्लाई कर ली। तो y को आप शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीख लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास माइनस की y, यहाँ पे भी x की वैल्यू हमारी, सॉरी हाँ, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू जो दे रखी है, y का कोफिशिएंट कितना -1, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट कैसा हमारा -1। तो देखिए हमारे जो y के कोफिशिएंट है वो मैच कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम साइन है। तो सेम साइन के लिए मैंने क्या कहा था, ऑलवेज सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। हम 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पहले 2 को लिख लीजिए, 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। एंड सेक फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस का 2। तो डिवाइड यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सबके नीचे लगा लीजिए माइनस का सिंबल। तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल, 2x में से x घटाया तो बचा यहाँ पर x, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 3।
तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई 3। इसको पुट आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। सो पुट इन इक्वेशन 1, हमने इसे 1 में पुट करा। 1 इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू है 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस वाई को यहीं छोड़ेंगे, 3 को करेंगे शिफ्ट, तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5। यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन आया हमें फ्रैक्शन वो क्या मिल गया हमें यहाँ पर, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, तो 3/5 इज आर आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। आप लोग स्टेटमेंट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, आप क्या करते हो जल्दी जल्दी ऊपर से देखा, अच्छा इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, और जल्दी से इसे खत्म कर दिया। ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट क्वेश्चन की एक एक बात को बड़े आराम से पढ़ना पड़ता है ताकि क्वेश्चन आराम से समझ में आए। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो बड़े आराम से वो हो जाएगा, अदरवाइज आप उलझे रह जाओगे कि उसमें एक्चुअली करना क्या है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए करें कि क्या हमें निकालना है, उन चीजों के अकॉर्डिंग उन चीजों को लेट कर लीजिए कि क्या क्या हमें फाइंड करना है, उनको लेट कर लिया। देन आफ्टर क्या क्या उसमें एडिंग करी गई है या कुछ सब्सट्रैक्ट करा गया है या मल्टीप्लीकेशन करी गई है, उन सब चीजों पे ध्यान रखकर आप लोग क्वेश्चन कीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, सो आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा। इससे अगला क्वेश्चन जो अब हम करने वाले हैं, फिर से एक एज वाला क्वेश्चन आ रहा है। पिछली बार भी मैंने आप लोगों को एज वाला क्वेश्चन बहुत ही बिंदास तरीके से समझाया था, ठीक है ना। इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो चलिए इरेज करते हैं इसको। ओके, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखिए यहाँ पे फिर से दो लोग बात कर रहे हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यही कहा था कि आपको लेट किसकी एज करनी है, प्रेजेंट एज जब भी मानोगे उस व्यक्ति की जो इस व्यक्ति बोल रहा है बात को। तो यहाँ पर बोलने वाला कौन है, ध्यान से सुनिए। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी बोल रही है यहाँ पर कि सोनू से मैं 3 गुना बड़ी हूं, कब, 5 साल पहले। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी अब सोनू की आयु की 2 गुना रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमें बताना है। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की हमने प्रेजेंट एज क्या मान ली यहाँ पर, एक्स ईयर की, कि नूरी एक्स ईयर्स की है। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज हमने मान ली वाई ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले नूरी कितने साल की होगी, नूरीज एज इक्वल टू एक्स माइनस 5 ईयर। मैंने क्या कहा था कि अगर बात पहले समय की हो रही है यानी कि पास्ट की बात हो रही है तो आप जो भी साल दे रखे हैं उनको उसमें से प्रेजेंट में से घटा दीजिए, और बाद की बात दे रखी है तो उसमें जोड़ दीजिए। तो अभी पहले की बात करिए 5 ईयर एगो, तो नूरी की एज कितनी हो गई, एक्स माइनस 5। सोनू की एज कितनी हो गई, सोनूज एज इक्वल टू वाई माइनस 5 ईयर्स। तो पहले दोनों की एज को लिख लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। इसने नूरी बोल रही है, ये फिंगर पॉइंट कर रही है कि मैं सोनू की आयु से 3 गुना थी 5 साल पहले, तो 3 से कर दीजिए सोनू में गुना। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 की y से करी तो 3y, 5 से करेंगे तो माइनस का 15। अब x y वाले एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए, कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y विच इज इक्वल टू माइनस का 15, माइनस 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5। सो x माइनस 3y विच इज इक्वल टू माइनस 10, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। फिर कहता है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, 10 साल बाद। फिल्मों में भी देखा होगा आप लोगों ने कि लिखा रहता है आफ्टर 10 ईयर या लेटर 10 ईयर, तो वहां पर भी देखा होगा। अब 10 साल बाद नूरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, नूरीज एज, नूरी की 10 साल बाद कितनी होगी, आज के समय में नूरी x वर्ष की है तो 10 साल बाद x प्लस 10 साल की हो जाएगी। सोनू कितने साल का हो जाएगा वहां पर,
सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10 ईयर्स का। तो देखिए फिर से यहाँ पे क्या करिए, दोनों को पहले कंपैरिजन में लिख लीजिए, x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10। क्या बोल रही है, नूरी ने बोला है, नूरी बोल रही है सोनू से कि आई विल ट्वाइस ऑफ योर एज, कि तुम्हारी एज की क्या हो जाऊंगी, ट्वाइस हो जाऊंगी। तो देखिए ट्वाइस हो गई तो हमने दो से क्या कर दी, इसमें मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास x प्लस 10 इक्वल टू हमें क्या मिला, 2y प्लस 20, एक्स वाई वाले एक तरफ, तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस टू वाई इक्वल टू हमें यहाँ से कितना मिल गया, 10। तो हमारे पास ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए कोई सा वेरिएबल क्या मैच हो रहा है, हाँ यहाँ पर भी x का वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो भी सेम है, यहाँ पर भी वन कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी वन कोफिशिएंट है। फिर तीसरी चीज क्या सेम है, इनके साइन सेम है, और जब साइन सेम आते हैं, मैंने कहा था जिसको भी हमें एलिमिनेट करना है हमें उसके साइन भी देखने हैं, अगर उनके साइन सेम आ रहे तो ऑलवेज सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, दो में से एक को घटाएंगे, तो पहले सेकंड लिखिए, x माइनस टू वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस का 10। सब्सट्रैक्ट का है तो सबके नीचे सब्सट्रैक्ट लगा दीजिए, x से x कैंसिल, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, 3 माइनस 2 करेंगे तो बचा y इज इक्वल टू, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 20, तो y की वैल्यू आ गई 20, पुट कर हमने पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस का 10, so x minus 3 multiply 20 which is equal to minus 10। ठीक है, so x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, x is equal to minus 10 प्लस 60, तो 3 टू द 23 द 60 हो गया, 60 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो गया। बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो हमें यहाँ से y x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपनी, 50। सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी मिल गई हमें, 50 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमें कितनी मिल गई यहाँ से, 20 ईयर्स। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एज वाला क्वेश्चन करना सबसे आसान काम होता है, देखने में लगता है कि एज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। आराम से आप क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे जैसे स्टेटमेंट में वो बोल रहा है वैसे वैसे लिखते चली जाइए। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कब में क्वेश्चन कर लिया। तो नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ओके, तो आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है हमसे। थर्ड पार्ट में कहता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। कोई भी दो डिजिट है, उस दो डिजिट का जो सम होगा वो होगा हमारा 9। सम मतलब उनको जोड़ना, जोड़कर हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अगर हम किसी संख्या के नंबरों को यानी कि संख्या को क्या करें, पलट दें, पलटने यानी कि इकाई का अंक दहाई की जगह पर, दहाई का अंक इकाई की जगह पर रख दें, तो पलटने पर हमारा जो नंबर हमें प्राप्त होता है उसी ऑर्डर पे 2 टाइम्स प्राप्त होता है पहले नंबर के कंपैरिजन में। ठीक है ना, पहला नंबर 9 टाइम्स, दूसरा नंबर 2 टाइम्स ऑफ द रिवर्सिंग। कह रहा है फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताना है। चलिए हमने लेट किया, लेट द फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट हमने क्या मान ली, x, और सेकंड डिजिट इक्वल टू y। आप लोग यहाँ पे फर्स्ट प्लेस भी कह सकते हो, सेकंड प्लेस भी कह सकते हो, इकाई का अंक भी कह सकते हो, दहाई का अंक भी कह सकते हो, आपको जो भी सही लगे उसके हिसाब से। अब देखिए नंबर क्या होता है, नंबर में हमारा क्या होता है, वंस प्लेस। इस फर्स्ट डिजिट को वंस प्लेस मान लो, इसको टेंस प्लेस मान लो, वो आपकी मर्जी है। वंस प्लेस हमारा क्या हो गया, x, और 10 प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, 10y। भाई 10 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी तो 10y। तो पहले इकाई का अंक लिखा जाता है फिर दहाई का। देखो जिसको फर्स्ट लिखना है यहाँ पे फर्स्ट लिख लो, यहाँ वंस प्लेस भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर वंस प्लेस, और यहाँ पे आप टेंस प्लेस डाल सकते हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा था दोनों नंबर का सम, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमें कितना दिया है, 9। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1।
व्हेन द नंबर रिवर्सिंग, व्हेन द नंबर रिवर्सिंग, नंबर की बात करिए मैंने, अपनी डिजिट की बात नहीं करी है, नंबर ये है, यानी कि x की जगह पर मैं y को प्लेस कर दूं, y की जगह पर x को शिफ्ट कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x प्लस y, ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गई हमारे पास यहाँ पर कैसी अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। ठीक है, इसने क्या बोला था कि रिवर्स करने पर जो नया नंबर ऑब्टेन हुआ है, नया नंबर क्या है हमारे पास में 10x प्लस वाई, और ओल्ड नंबर हमारे पास कौन सा था 10y प्लस एक्स। इसने कहा कि अगर हम नंबर को रिवर्स कर देते हैं तो जो नंबर हमने रिवर्स किया है वो ट्वाइस होगा किसके, फर्स्ट नंबर के 9 टाइम्स के। दोबारा सुन लीजिए, उसने क्या कहा था कि अंकों को अगर पलट दिया जाए, यानी कि डिजिट के अंक जो ये डिजिट, अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए तो पलटने पे जो नया नंबर प्राप्त होगा हम लोगों को वो क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, 9 टाइम्स ऑफ द नॉन रिवर्सिंग नंबर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर हमें दिया गया था, फर्स्ट अंक हमें दिया गया था, ठीक है ना, उसके। तो चलिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 10 जा 90 y प्लस 9x विच इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे 10 की 2 से तो 20x प्लस 2y। ठीक है, सबको शिफ्ट कर लेते हैं एक ही साइड में, यहाँ पे x इधर बड़ा है तो राइट में शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो 20x प्लस 2y माइनस का 90y माइनस का 9x विच इज इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 9 करेंगे तो 11x माइनस 2 माइनस 90 करेंगे तो 88y विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों 11 के टेबल में आ रहे हैं, तो 11 कॉमन लिया, बचा यहाँ पर x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट कितना हमारे पास 1 है, और दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव केस के लिए मैंने क्या कहा था कि सब्सट्रैक्ट करेंगे ऑलवेज, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, सेकेंड में से 1 को हटा रहे हैं तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, x माइनस 8y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 9। हमने कहा सब्सट्रैक्ट, सबके नीचे सब्सट्रैक्ट सिंबल, x से x कैंसिल, माइनस का 8 माइनस का y, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9y विच इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या मिला 9/9, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई है, y की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे 1। इसको हमने पुट कर दिया अपनी पुट इन सेकेंड इक्वेशन, हम सेकेंड में डालते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, x माइनस 8y इक्वल टू 0, x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू में यहाँ से क्या मिल गई 8। तो हमारे पास में नंबर, हमसे तो नंबर मांगा गया था, नंबर क्या हमारा, नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, तो 10 इंटू, नंबर हमसे कौन सा मांगा गया था अपना, कि नंबर रिप्लेस चेंज करने पर ये वाला नंबर मांगा गया था, सॉरी 10x प्लस 1, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, नंबर हमसे कौन सा मांगा गया था, अपना फर्स्ट वाला ही। देखिए नंबर क्या है हमारा, नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, तो हमारे पास में 10 इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई 8, तो 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो जिसको भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट लिंक में बताए जरूर हमें कि हमें क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया है। हम एक डाउट सेशन की क्लास और आपके लिए तैयार कर देंगे और उससे आपके डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही हमारा क्या होगा, सिलेबस हम खत्म करेंगे, तुरंत ही हम आपको एक टॉप 100 सीरीज चलाएंगे, और उस टॉप 100 सीरीज के लिए आप तैयार रहना बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसमें से आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जिंदगी का सफर यूं ही कट जाएगा, बैठ बैठे ही राहों में मिल जाएगा, हमने सोचा न था, सोचा हमने बहुत सोचा क्वेश्चन के बारे में। चलिए आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए रेस करते हैं इसको।
चलिए देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। एक लड़की है मीना, वो बैंक गई, बैंक से जाकर उसने 2000 रुपये निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो वो जब बैंक वाले से गई, उसने बैंक वाले से कहा, कैशियर यानी खजांची से कहा कि भैया मुझे 50 और 100 के ही नोट देना। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उन्होंने 25 नोट गेट किए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो उसने 50 रुपए के कितने नोट लिए और 100 रुपए के कितने नोट लिए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। लेट द 50 रुपीज नोट्स, let the number of 50 rupees no let the number of 50 rupees notes equal to, इसको हमने माना x, और the number of 100 rupees notes इसको हमने मान लिया y। टोटल नोट कितने उसने गेट किए थे, टोटल नोट इक्वल टू 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने x प्लस वाई यानी कि 100 के और 50 के दोनों मिला के कितने नोट लिए, 25, फर्स्ट इक्वेशन। और अमाउंट कितना निकाला था उसने, x नोट निकाले उसने 50 के, यानी कि 50 गुना x रुपए प्लस 100 गुना y रुपए इक्वल टू टोटल अमाउंट 2000। ठीक है, इसको कर लेते हैं, यहाँ पर 50 लिए हमने कॉमन, बचा में x प्लस 2y इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2000 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 द 20 यानी 40। सो x प्लस 2y इक्वल टू हमें कितना मिल गया, आता है 40, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगेन हमारे पास वही कंडीशन आ गई है कि हमारे पास जो x का हमारा कोफिशिएंट है वो दोनों का कैसा है, सेम है, यानी कि 1 1 आ रहा है। तो जब सेम है और इनके साइन हमने देखे तो साइन भी कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। अब की देखो रिवर्स कर दिया मैंने, 2 में से यानी कि 1 में से 2 को घटा रहा हूं, तो पहले 1 वाली लिखेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। हमने कहा है सब्सट्रैक्ट, तो सबके नीचे माइनस आ जाएगा, x से x हो गया कैंसिल, y में से 2y घटाएंगे तो हमें बचा माइनस का y, और 25 में से 40 घटाएंगे तो बचा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू हम लोगों को क्या देखने को मिली यहाँ, y इक्वल टू 15। इसको उठा के कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, हमने फर्स्ट में डाली, तो हमें मिला x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ नोट्स हमें, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपये के नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले हमें, 10। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल टू 15। तो देखिए 15 और 10 आप जोड़ेंगे तो आपको टोटल कितने मिल जाएंगे, 25 नोट यहाँ पर मिल जाएंगे और टोटल अमाउंट उसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, और फिर हमारी एक्सरसाइज ये खत्म। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन करिए बड़े आराम तरीके से, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस करने से ही हम लोग किसी भी चीज़ को सीख पाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। हम लोगों को लगता है कि एफर्ट यानी तो हम तो 2 दिन में 4 दिन में सीख साख के निकल जाएंगे और जल्दी से पेपर दे देंगे। 2 दिन में मैथ कभी किसी को नहीं आती। आप चीटिंग मार मूर के तो पास हो भी जाओगे भले ही, लेकिन अगर रियलिटी की बात करी जाए तो आपको कुछ नहीं आता होगा उस केस में। ठीक है, 11वीं 12वीं में आप पहुंच जाते हो, आधे लोगों को पता ही नहीं होता एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, तो आराम से उनको क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस एक्सरसाइज का। ओके, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। क्या कहता है हमसे, कहता लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days
एक पुस्तकालय है जहाँ पर 3 दिन का फिक्स किराया है कि 3 दिन के लिए आपने कोई पुस्तक ली, उसका फिक्स किराया आपको देना है। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जितने भी दिन आप एक्स्ट्रा अतिरिक्त वहां पर रखोगे, अपने पास में पुस्तक को रखोगे, तो आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। सरिता पेड ₹27 फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 days। एक लड़की है सरिता, उसने 27 रुपए पेड करे अपने 7 days बुक को रखा, यानी 3 दिन का तो उसने फिक्स किराया दिया, 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया उसने और दिया, और उस बात के उसने टोटल 27 रुपए पेड करे। दूसरी लड़की है सूसी, उसने 21 रुपए पेड करे 5 दिन के लिए, यानी 3 दिन का फिक्स किराया हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा उसने और बुक रखी, उसके पैसे करे। तो हमसे पूछ रहा फाइंड द फिक्स चार्ज, कि इसका निश्चित किराया कितना है, एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, प्रत्येक दिन का यानी अतिरिक्त किराया उसका कितना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज हमने मान लिया कि उसका कितना है, x रुपए का है। पर डे एक्स्ट्रा चार्ज वो कितना लेट कर लिया हमने कि y रुपए ले रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली लड़की का नाम क्या है हमारा, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 days। तो क्या हो जाएगा, 3 दिन का किराया तो उसने फिक्स दिया, प्लस 7 में से 3 दिन घटा देंगे तो कितना बचा, 4 days। तो 4y इज इक्वल टू टोटल 27। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर अगली लड़की हमारी सूसी पेड ₹21 फॉर 5 days। उसने 5 दिन के x रुपए उसने दिए फिक्स किराया, यानी कि 3 दिन का किराया तो यहाँ दे दिए, बच्चे कितने डेज उसके 2, तो 2y विच इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर फिर से x का क्या है हमारे पास में, कोफिशिएंट सेम है, इसके साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो पहले सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 21, फिर सेकंड x प्लस 4y इक्वल टू 27। सब्सट्रैक्ट का है तो सबके नीचे माइनस आ जाएगा, x से x आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 में से आप 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2y विच इज इक्वल टू 21 में से सब्सट्रैक्ट करें अपने 27 को तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आप लोगों को क्या मिल गई यहाँ से, y इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल करेंगे तो 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसको पुट किया हमने, पुट इन फर्स्ट, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रखा, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू आ गई 27 माइनस 12, तो कितना आ गया हमारे पास में, 7 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से 5, 2 माइनस 1 इज 15। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपए, और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ गया हमारे पास में, 3 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है, तो यहाँ पर सारा हमारा एलिमिनेशन मेथड को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। जब हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही हटा दिया गया है तो उसके फिर क्वेश्चन भी नहीं होंगे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.5 हमारी डिलीटेड है। अब हम पढ़ेंगे 3.6 को, और उसमें हम अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन दोनों मेथड की हेल्प से अपने सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।